नमस्कार। हम लोग अब देखेंगे रोग। जीव विज्ञान के सारे टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ लेंगे, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं रेलवे वगैरह की, बहुत सारी क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कम समय में देखने का प्रयास किया जाएगा। पहला टॉपिक हम लोग का रोग, और रोग के बारे में थोड़ा देखा जाए। रोग वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शरीर के एक या अनेक अंगों एवं तंत्रों की क्रिया अथवा संरचना में खराबी पैदा होने लगती है। ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। इस तरह सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस यानी मवाद का आना रोग के लक्षण को दिखाता है। रोग सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन चार प्रकार है। एक है तीव्र रोग। तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग, संक्रमक संक्रमक रोग, और एक है असंक्रामक रोग। तो दीर्घकालिक रोग में देखेंगे, जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी जुकाम। दीर्घकालीन रोग में जिस रोग की अवधि अधिक या जीवन पर्यंत रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे फील पाँव, क्षय रोग, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं आदि। और संक्रमक वाले में ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। और असंक्रामक में ये उपार्जित रोग हैं तथा ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। आगे जो है संक्रामक रोगों के कारक दिया है कि ये क्यों फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन सब के विषय में आगे, वायरस से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग, इस सब के विषय में आगे चर्चा किया जाएगा, विस्तृत चर्चा। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग। रोगों के फैलने के साधन क्या क्या है, ऊपर जो भी लिखा है सबका विस्तृत वर्णन आगे है। रोगों से फैलने के साधन क्या क्या, वायु से फैल सकता है, पानी से ये फैल सकता है, तो ये सब है। और लैंगिक संपर्क से आने से, जब दो व्यक्ति शारीरिक रूप से लैंगिक क्रियाओं में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सूक्ष्म जीवी रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, जैसे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आदि। जल जान ही रहे हैं आप लोग, जल पानी से कैसे फैलता है और वायु से कैसे फैलता है। खांसी जुकाम वगैरह है, निमोनिया क्षय रोग है, इन्फ्लुएंजा है, वायु के संपर्क में आने से फैल जाता है, पानी से। आगे सभी के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे कि रोगों के कारक और प्रकार। तो यहाँ पे रोगों के कारक और प्रकार के बारे में जिक्र किया जाएगा। देखिए, दो भागों में बांटा गया है, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्म से ही रहते हैं उनको जन्मजात रोग कहते हैं, और जन्म के बाद जो रोग हो जाते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। आगे देखेंगे उपार्जित रोग क्या है, कैसे कितने भागों में बांटा गया है। तो जन्मोपरांत जो अर्जित रोग है वो दो प्रकार का है। एक है संक्रामक रोग और असंक्रामक। अभी बताए हैं कि संपर्क में आएंगे तो हो जाएगा, तो संक्रामक होगा, और बिना संपर्क से नहीं फैलता है तो वो है असंक्रामक। जीवित रोगाणुओं, जैसे इसमें देखिए संक्रामक, जीवित रोगाणुओं जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचित होते हैं, ऐसे को कहते हैं संक्रामक। जैसे जुकाम, टीबी, तो टाइफाइड, ये सब जो है इसके नाम। और आगे देखेंगे असंक्रामक में ये रोग व्यक्तियों के एक ही व्यक्ति में तक सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति संचित नहीं होते। यहाँ आप देखते हैं इसके उदाहरण में, जैसे हासित रोग विभिन्न शारीरिक अंगों को कष्ट होने से होते हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है, आनुवांशिक रोग हो गया, आनुवांशिक हीमोफीलिया वगैरह हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, ये सब असंक्रमित वाले हैं। अब एक एक रोग के बारे में धीरे धीरे जिक्र करेंगे। मैं बताया आगे ना कि जितने भी रोग हैं सबके बारे में विस्तृत वर्णन है, उसको देखेंगे और बहुत ही आराम से देखेंगे। तो आज हम पहला जो इसका टॉपिक है विस्तृत अध्ययन वाले में, इसमें देखेंगे प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। और रोग का सबसे पहला नाम है मलेरिया, इसके बारे में विस्तृत जानेंगे।
बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मलेरिया रोग का कारक कारक जीव क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये भी पूछा है पेपर में, प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम। संक्रामक रोग का साधन क्या है? मादा एनेफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मुख्य लक्षण उच्च बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, उल्टी, पसीने का आना आदि। और नियंत्रण कैसे होगा? तो नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? मच्छरदानी का प्रयोग करें, कुनैन की दवा लें, ठहरे हुए जल में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल का छिड़काव करें आदि। अगला जिक्र होगा पोलियो का। तमाम रोग है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।